सीधे ईरान से आ रही है और अमेरिका को ईरान ने सीधे तौर पर एक तरह से धमकी दे डाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खamenei के सलाहकार मुशीर मोहम्मद जवाद लारजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हत्या की धमकी दे दी है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर लारिजानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में यानी व्हाइट हाउस तक में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि अगर वो अपने ही घर में मारे जाए तो वो अपने घर में यानी मार-अ-लागो में जो उनका रिजॉर्ट है वहां पर वो घर के बाहर धूप तक नहीं सेक सकते और उन्होंने ऐसा किया तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। यह बयान हल्के अंदाज में भले ही दिया गया हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे गंभीरता से लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए ईरान ने $40 मिलियन से ज्यादा का फंड इकट्ठा करने का दावा किया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इस बार डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान से जो धमकी मिली है वो दरअसल एक खतरे की घंटी है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश और कोशिश चुनाव के दौरान 2 बार की जा चुकी है। वो बाल बाल बचे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 13 जुलाई 2024 को मौत ट्रंप को बस छू कर निकल गई थी। पेंसिल्वेनिया के बटलर में कान को छू कर निकली गोली ने ट्रंप को खून खून कर दिया था। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोप खुद इजराइल ने लगाए थे और अब एक बार फिर खुद खामेनेई के सलाहकार ने ट्रंप को धमकी दी है। मुशीर मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ट्रंप अब अपने घर मार-अ-लागो में सुकून से धूप नहीं सेक सकते। सुनिए कैसे खामेनेई के करीबी ने कहा कि जब ट्रंप अपने पेट को सूरज की तरफ करके लेटे होंगे तब एक छोटा ड्रोन उनकी नाभि में हमला कर उनका खात्मा कर सकता है। ये धमकी मजाकिया अंदाज में दी गई, लेकिन ट्रंप ने इसे मजाक में नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि वो 7 साल की उम्र से ही धूप सेकना बंद कर चुके हैं, मगर हाँ, वो इसे ईरान की धमकी के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप ही नहीं, अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज ने भी इसे गंभीरता से लिया क्योंकि इसकी एक खास वजह है। दरअसल ट्रंप की हत्या के लिए एक ऑनलाइन मंच ब्लड पैक्ट के जरिए $40 बिलियन से भी अधिक रकम इकट्ठी की जा चुकी है। ब्लड पैक्ट यानी अहदे खून नाम का संगठन ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ा है। वहीं IRGC, जिसके कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने की थी, तब ट्रंप ने सुलेमान को मॉन्स्टर बताया था। सुलेमान की मौत के बाद खुद खामेनेई ने ट्रंप से बदला लेने की कसम खाई थी और अब ईरान इसलिए भी ट्रंप की जान का दुश्मन बन गया है क्योंकि ट्रंप के हुक्म पर B-2 बॉम्बर्स ने उसके एटम बम बनाने के प्लान को तहस नहस कर दिया। नवंबर 2024 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि ईरान ट्रंप को निशाना बना सकता है और जनवरी 2025 में तुलसी गबार्ड के नेतृत्व वाले डायरेक्टरेट नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा कि ईरान के अधिकारी खुले तौर पर ट्रंप और दूसरे लोगों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे भी ईरान में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे खामेनेई की मौजूदगी में खुलेआम लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने जून 2025 में कहा था कि उन्होंने खामेनेई को बेहद अपमानजनक मृत्यु से बचाया था। वो जानते थे कि खामेनेई कहां छुपे हुए थे, लेकिन उनकी हत्या पर वीटो लगा रखा था। ये बयान भी ईरान को छुप गया है, लिहाजा US सीक्रेट सर्विसेज ने मार-अ-लागो समेत सभी अहम जगहों पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।